दोस्तों नमस्ते। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। दोस्तों अपन ने पहले पटवारी मेंस का 2015 का जीके का पेपर तो अपन ने कर लिया है। आज अपन करेंगे कंप्यूटर हिंदी, जो दोनों के 50 क्वेश्चन आते हैं अपन के मेंस में। अब जो आगे परीक्षा हुई होंगी अपन की 2020 में, शायद उसमें मेंस अपन का हटा दिया, ठीक है, उनमें एक ही पेपर होगा। लेकिन उस ये जो मेंस का पेपर है इसके बेस पे ज़्यादा आधारित होगा वो, ठीक है ना, जैसे इसमें क्वेश्चन आए हैं उसी हिसाब से, ठीक है। तो अपन करते हैं आज का पटवारी मेंस 2015 का कंप्यूटर और हिंदी के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जो भी अपन वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। चलते हैं अपन आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन हमारा अपन का शुरुआती पार्ट है वो होगा कंप्यूटर का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है डैश एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों मैं जैसे ही क्वेश्चन वांचूंगा उसके बाद आपको 2-4 सेकंड दूंगा, उसमें आप अपना आंसर देख लो, फिर मैं बोलूँगा आपको आंसर बता दूंगा, उसके बाद आप अपना आंसर ही मैच करना, ताकि आपको पता भी चल जाए हमसे कितना हो रहा है कितना नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अपन पहले कर रहे हैं कंप्यूटर का। अब देखो इसका ए ऑप्शन है पेरिटी, बी है पलक अरिसम, 3 नंबर है पायरेसी और 4 नंबर है प्राइवेसी, ठीक है। अब देखो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के हैं, बाई मिस्टेक कोई क्वेश्चन समझ में ना आए वो इंग्लिश में पढ़ लेना आप, ठीक है ना। तो इसका आंसर है दोस्तों पायरेसी, ठीक है। जो मूवी डाउनलोड करती है अवैध रूप से ये होती है पायरेसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है। जानकारी की जो भी सामग्री होती है वो किस में जमा होती है इसके बारे में बता रहा है। ए है मेमोरी डेटा रजिस्टर, बी है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सी है मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर, डी है मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अपन का मेमोरी डेटा रजिस्टर, मतलब ए ऑप्शन होगा इसमें, 1 नंबर का अपन का ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा बीसीडी का सही पूर्ण रूप है, मतलब बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब देखो आपको ये इंग्लिश में याद होगा तो अच्छी बात होगी, अगर इंग्लिश में नहीं भी याद है तो भी अपन को चलेगा। अब इंग्लिश पहला ऑप्शन है बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब दशमलव, ये हिंदी में नीचे ये इंग्लिश में। बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल डिजिट और बिट कोडेड डिजिट। इसका आंसर है दोस्तों वो है फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये इंग्लिश में ज़्यादा याद करो जिससे अच्छा अपन को बेनिफिट होगा। फुल फॉर्म जो भी कंप्यूटर की याद करते हो वो इंग्लिश में याद करो, ताकि हमारा सही होगा, क्योंकि डेसिमल या दशमलव वगैरह हमारे ऐसे याद नहीं रहेगा, तो ये इंग्लिश में याद करो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस इसे मुख्य भंडार भी कहा जाता है। किसको मुख्य भंडार कहा जाता है, ठीक है, इसमें ये बताना अपन को। एक्यूमुलेटर, नियंत्रण इकाई, रजिस्टर यूनिट और मेमोरी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर 4, मेमोरी है वो सही आंसर होगा। मेमोरी को मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इसे निर्माण के समय में प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है, किस मेमोरी को निर्माण में प्रोग्राम किया जाता है। तो ए ऑप्शन है रोम, बी है रैम, सी है पी रोम, ई है 4 नंबर है ई रोम, ई पी रोम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो होगा रोम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा सीडी रोम किसे प्रदर्शित करता है, मतलब सीडी रोम है वो किसे प्रदर्शित करता है ये बताना अपन को। पहला है कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का मतलब फुल फॉर्म मान लो, कुछ मान लो, उसी हिसाब से अपन को ये दे रखा है। तो इसमें है ऑप्शन होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब 4 नंबर ऑप्शन अपन का सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा वह कौन सी मेमोरी जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए। वही कौन सी मेमोरी है जिसको प्रति सेकंड है वो कई बार फ्रेश कर सकते हैं अपन को कर किया जाना चाहिए। तो स्टैटिक रैम, डायनेमिक डायनामिक रैम, ईपी रोम और रोम। तो
इसका दोस्तों आंसर है वो है डायनेमिक रैम, मतलब 2 नंबर आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित किए जाते हैं? ठीक है, चुंबकीय धातु ऑक्साइड, कार्बन परत, ऑप्टिकल धातु ऑक्साइड, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चुंबकीय धातु ऑक्साइड, 1 नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किस में डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? ए हार्ड डिस्क, बी फ्लैश डिस्क, 3 नंबर है ब्लू रे डिस्क, 4 नंबर है डीवीडी। तो इसमें होगा दोस्तों हार्ड डिस्क। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कैचे मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है? सीपीयू और रैम के बीच, रैम और रोम के बीच, सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो ये करती है दोस्तों सीपीयू और रैम के बीच, CACHE मेमोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कंपाइलर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर के एक संयोजन, उच्च स्तर की भाषा से दूसरे में अनुवाद के लिए प्रयोग, मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों 3 नंबर, मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, GUI का क्या अर्थ होगा? मतलब GUI का फुल फॉर्म है वो क्या होगा? ठीक है, गेमिंग यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और गाइडेंस यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई में कौन से संबंधित नहीं है? ये याद रखना, शब्द नहीं है वर्ड प्रोसेसिंग के, करेक्टर, शब्द, स्लेश, पैराग्राफ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सेल्स। ठीक है, सेल्स है वो वर्ड प्रोसेसिंग में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फोर्ट्रॉन एक प्रोसेसिंग भाषा है जो फोर्ट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है? ए फॉरबिट ट्रांसलेशन, बी फॉर्मेट ट्रांसलेशन, सी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, डी फोर्ट्यून ट्रांसलेशन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ में आ रहा है? ए मशीन भाषा, बी असेंबली भाषा, 3 नंबर है उच्च स्तर की भाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है मशीनरी भाषा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, त्रुटि की जांच के लिए मूल ASCII कोड में प्रत्येक बाइट की अंतिम आरक्षित बिट के डेश बिट्स का उपयोग करती है? 5, 6, 7 और 8। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 7, मतलब 3 नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सेल शीट में कॉलम की चौड़ाई और ऑटो फिट करने के लिए एक ऑप्शन है, कॉलम के दाईं सीमा डबल क्लिक करें, कॉलम के बाएं सीमा क्लिक करें, कॉलम के हेडर पर डबल क्लिक करें, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये आंसर, इसका एग्जाम बोर्ड ने ये आंसर डिलीट कर दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, आमतौर पर इस्तेमाल पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टेटस बार, टूल बार, मेनू बार और शीर्षक बार। तो दोस्तों इसका आंसर होगा टूल बार। ठीक है, 2 नंबर। MS ऑफिस का वैध संरक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑफिस XP, ऑफिस 2010, ऑफिस मैनेजर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा नहीं है ये पूछा, नहीं है ऑफिस मैनेजर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में
या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं। खोजे, बदले, समानार्थक शब्द, वर्तनी या व्याकरण। तो दोस्तों इसका अर्थ है समानार्थक शब्द, लगभग एक ही अर्थ मतलब समानार्थ अर्थ देते हैं। एक डिजिटल हस्ताक्षर है एक बिट श्रृंखला जो कि संपर्की का नाम है, एक प्रशेषक का विशिष्ट पहचान, एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय कुंजी के साथ जो कि केवल एक प्रेषक जानता हो, एक प्रेषक का एक मुद्रित हस्ताक्षर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं? एडिट का चयन करें, फिर मेनू चुने, फिर कॉलम चुने, कॉलम शीर्ष पर क्लिक करें। तीसरा आंसर, शिफ्ट कुंजी दबाए रखें और कॉलम में कहीं भी क्लिक करें। कंट्रोल कुंजी दबाए रखें और कॉलम में कहीं भी क्लिक करें। तो 22 नंबर का ऑप्शन है दोस्तों, 22 में आंसर है कॉलम शीर्ष पर क्लिक करें, आंसर नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप फॉर्मूला को सेल में रखेंगे, बराबर यदि आप एक्सेल में फॉर्मूला एंटर करना चाहते हैं, किसी भी इनपुट वैल्यूज से फॉर्मूला बनाएं और समुचित गणितीय ऑपरेटर्स के दबाव द्वारा फॉर्मूला एंटर करें, या फाइल मेनू से नया कमांड चुनें। तो दोस्तों इसका आंसर है फॉर्मूला को सेल में रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, सेल में डाले गए कमेंट्स को क्या कहा जाता है? स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप और सॉफ्ट टिप। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सेल टिप, आंसर नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं, इसे बंद करने से पहले। पहला ऑप्शन है, आप फॉर्मेटर पेंटर बटन का उपयोग केवल एक बार कर सकते हैं जब आप इसे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करें, कंट्रोल कुंजी दबाए रखें और फॉर्मेट पेंटर पर बटन पर क्लिक करें। अल्टर कुंजी दबाए रखें और फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2 नंबर, फॉर्मेट पेंटर पर बटन पर डबल क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये तो हो गए हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है, 25 क्वेश्चन आते हैं अपन के कंप्यूटर के, 25 क्वेश्चन आते हैं अपन के हिंदी के। अब जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें। दोस्तों आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जहाँ पर भी कहीं पर आप शेयर कर सकते हो वहाँ पर शेयर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हिंदी के क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, हिंदी का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त है? ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 27 नंबर का, ये भी डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो ये पहले 2 क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने डिलीट कर दिए। क्वेश्चन हमारा अपन का 28, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। अत्याचार, उत्थान, भानुदय, संभाराधना, संभवाराधना। तो इसमें दोस्तों जो शब्द नहीं है स्वर संधि का वो है उत्थान, उत प्लस थान, ये है व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में। शुद्ध वर्तनी है अत्यधिक, पानवंजय, स्रोत, वागार्थ। शुद्ध वर्तनी बुझा इसमें कि शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों वागार्थ। ठीक है, 130 नंबर का फिर से बोर्ड ने डिलीट कर दिया था एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं अपन 131 नंबर का क्वेश्चन। कष्टापन सामासिक पद में समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययभाव, कर्मधारय। तो दोस्तों कष्टापन में है तत्पुरुष समास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था। ठीक है, कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार हैं, मूल धातु, यौगिक धातु, परिणार्थक धातु, नाम धातु।
तो कर बैठ चल ये धातु है मूल धातु। और 134 नंबर का क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया था। तो ये मानो हिंदी में बहुत क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, ठीक है। लास्ट में आपको बता दूंगा कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अभी अपन चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। 134 तक हो गए अपन के, ठीक है। 135 में चलते हैं। 135 का क्वेश्चन है, सह उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सोधारण, सहानुभूति, सोल्लास, सहित। तो इसका आंसर है दोस्तों सहानुभूति। मूल शब्द में प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। भाई प्रत्यय की दृष्टि से, प्रत्यय की दृष्टि देखना है, उपसर्ग पहले जुड़ता है शब्द के और प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ता है। अब देखना अपन को, लुहार, लोहा प्लस आर, कसेरा कांसा प्लस एरा, महत्व महत्व प्लस एवं, घुमाव घूम प्लस आव। अब इसमें देखना है सही प्रत्यय की दृष्टि से सही शब्द नहीं है या सही विभाजन नहीं है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। खेह खोना, खेह खाना मुहावरे का अर्थ है खाने का लालची होना, आसान समझना, बुरी दशा में रहना, अनुभवी और चालाक होना। तो दोस्तों इसका आंसर है बुरी दशा में रहना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा अर्धविराम का निर्देशक चिन्ह है। अब देख लो ये चिन्ह है, कौन सा अर्धविराम का निर्देशांक चिन्ह है, ये अपन को इसमें दर्शाना है। तो ये है दोस्तों अर्धविराम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा शुद्ध वाक्य नहीं है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। दूसरा है तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। तीसरा है उसने अपने पांव से जूता निकाला। चौथा है आज गाने का खूब रंग जमा। तो दोस्तों इसमें है उसने अपने पांव से जूता निकाला, जूता पांव से ही निकालेगा, ठीक है। तो ये आंसर शुद्ध वाक्य नहीं है। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। करी, नाग, मतंग, पुंडरिक। तो इसमें है पुंडरिक, ठीक है। चलते हैं अपन अगले स्लाइड की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकंपित ध्वनि है, पहले में ये, फिर रे, ले, वे। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सट प्लस आनंद शब्द की सही संधि होगी सड़ानन, सटानन, सड़ानन, सड़ानन। तो 120 में होगा सड़ानन, नीचे डैश नहीं होगा, इसमें टिमकी है, इसमें डैश है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। देशज शब्द नहीं है। भाई देशज और विदेशज दो शब्द होते हैं, इसमें देशज शब्द नहीं है, वो देखना है। तो ये क्वेश्चन में क्या हुआ था अपन का, डिलीट हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा विलोम शब्द युगम नहीं है। भाई इसका क्यों, कौन से का विलोम शब्द नहीं है, ये देखना है। मर्षण का कोमल, उन्मूलन का रोपण, आबाद का बर्बाद, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। तो ये होगा फर्स्ट ऑप्शन। इम्प्लीमेंशन का हिंदी परिभाषिक शब्द है प्रभावित करना, निहितार्थ, आयातित, कार्यान्वयन। तो इसका होगा दोस्तों कार्यान्वयन। अगला क्वेश्चन हमारा संघ की राजभाषा हिंदी और लेपी देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये भी आंसर अपन का डिलीट हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा शुद्ध शब्द नहीं है निरोग, साप, अप्रायदीप और तत्व। तो इसमें निरोग है वो शुद्ध शब्द नहीं है। नीम का तत्सम रूप है निम्बक, निम्बिका, निम्ब, निम्ब। तो इसमें भी आंसर ये डिलीट हो गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हाथी के पांव में सबका पांव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है किसी बड़े का भार ही उठाना, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति का कोई कुटुंबी उन्नति करता है तो उसका भी नाम होता है। किसी काम को करने में बड़े बड़े आदमियों की असफलता होने पर छोटा उसे करने का तैयार हो जाता है। तो इसका आंसर होगा
आंसर नंबर 2, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजार हो जाती है। आज का अपन का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिराम और अविराम युगम का अर्थ देखना है। अभिराम का कौन सा, तो पहला है सुंदर और लगातार, दूसरा लगातार सुंदर, तीसरा एकतर बिना रुके, बिना रुके एकतर। तो इसका आंसर है दोस्तों सुंदर और लगातार। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय